नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकास आर्य। वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैदिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र किसे कहते हैं, अर्थात जो वैदिक ग्रंथ हैं वेद, मनुस्मृति तथा धर्मसूत्र आदि, उनके अनुसार किसे ब्राह्मण कहेंगे, किसे क्षत्रिय, किसे वैश्य कहेंगे तथा किसे शूद्र, यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही मैंने शास्त्रीय प्रमाणों के साथ ये भी बताया था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता। अर्थात किसी बच्चे का जन्म यदि ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो आवश्यक नहीं कि वो भी ब्राह्मण ही होगा। वो अपने गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र भी हो सकता है। और इसी प्रकार यदि किसी बच्चे का जन्म शूद्र परिवार में हुआ है तो वहाँ भी ये आवश्यक नहीं कि वह बच्चा आगे चलकर शूद्र ही होगा। वो भी अपने गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी हो सकता है। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि आज जिन्हें हम शूद्र कहते या समझते हैं उनमें से 99% लोग वास्तव में वैदिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र हैं ही नहीं। वो या तो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं। साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि वैदिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्या कभी ऐसा हुआ है भूतकाल में या पीछे कि कोई व्यक्ति शूद्र से ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बना हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक नहीं अनेकों ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों के नाम बताऊंगा जो अपने गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार शूद्र से, जिनका जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ था, शूद्र माता पिता से हुआ था, वो आगे चलकर ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बने। साथियों, ऋग्वेद जिसमें 10,000 से भी अधिक मंत्र हैं, उसके 10वें मंडल के सूक्त संख्या 30 से 34 तक, जिसमें कुल 58 मंत्र हैं, इन मंत्रों के ऋषि कवच ऋषि हैं। आपको पता होगा, यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये ईश्वर की कृपा से 4 ऋषियों के माध्यम से, अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा ऋषि के माध्यम से हमें प्राप्त हुए। अर्थात ऋग्वेद अग्नि ऋषि के माध्यम से, यजुर्वेद वायु ऋषि के माध्यम से, सामवेद आदित्य ऋषि के माध्यम से और अथर्ववेद अंगिरा ऋषि के माध्यम से हमें प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त इन चारों वेदों में जितने मंत्र होते हैं उन प्रत्येक मंत्रों का कोई ना कोई ऋषि होता है। जिन जिन ऋषियों ने अपने ज्ञान के बल पर और ईश्वर की कृपा से जिन जिन वेद मंत्रों का साक्षात किया, अर्थात उनका अर्थ अच्छी प्रकार से जाना, उन ऋषियों को उन वेद मंत्रों का दृष्टा कहा जाता है। तो ऐसे ही इन 58 मंत्रों का, जिनका उल्लेख मैंने पहले किया, उसके ऋषि कवच ऋषि हैं जो एक दासी के पुत्र थे, किंतु अपने ज्ञान के बल पर वो ऋषि बने और ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। और एक नहीं, कुल 58 वेद मंत्रों में उनका नाम ऋषि के रूप में लिखा हुआ है। ऐसे ही एक और ऋषि हैं जिनका नाम है कक्षीवान, जो कि एक शूद्र के पुत्र थे। कक्षीवान ऋषि का नाम ऋग्वेद के पहले मंडल के सूक्त संख्या 116 से 126 के मंत्रों में आता है, जिसमें कुल 150 से अधिक मंत्र हैं। इन सभी मंत्रों के दृष्टा कक्षीवान ऋषि हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हमने देखा कि चाहे एक दासी के पुत्र कवच ऋषि हों या एक शूद्र के पुत्र कक्षीवान ऋषि हों, दोनों ऋषियों का जन्म शूद्र कुल में होने के बावजूद इन्होंने बाद में ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त किया और वेद मंत्रों के दृष्टा हुए। वेद मंत्रों का दृष्टा होना कोई सामान्य बात नहीं है, और ऐसा सिर्फ तभी संभव है जब उस समय कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था रही हो, ना कि आज की तरह जन्म आधारित। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं ऐत्रेय ऋषि, जो कि एक अपराधी के पुत्र थे, अपने गुणों से उच्च कोटि के ब्राह्मण बने और उन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण और ऐत्रेय उपनिषद की रचना की। ऋग्वेद को समझने के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण बहुत ही आवश्यक ग्रंथ माना जाता है। इसी प्रकार छांदोग्योपनिषद में वर्णन आता है जाबाल ऋषि, जो कि जिनका जन्म एक अज्ञात कुल में हुआ था, उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया अपने ज्ञान के बल पर। महाभारत राजधर्म में उल्लेख आता है मातंग ऋषि, जिनका जन्म चांडाल कुल में हुआ था, वो ब्राह्मण बने। ऋषि पुलस्त्य, जिनका पौत्र था रावण, वो अपने कर्मों से राक्षस बना। ऋषि का पौत्र होते हुए भी वो अपने कर्मों से राक्षस बना, ऋषि नहीं बना।
राजा रघु का पुत्र प्रवृद्ध राक्षस हुआ। राजा त्रिशंकु राजा होते हुए भी अपने कर्मों से वो चंडाल बन गए। इसके आगे हम देखते हैं विश्वामित्र के पुत्र अपने कर्मों के कारण वो शूद्र वर्ण को प्राप्त हो गए, अर्थात वो थे क्षत्रिय, एक राजा के पुत्र थे और वो शूद्र बन गए। और स्वयं विश्वामित्र जो कि एक क्षत्रिय थे, एक राजा थे, बाद में वो ब्राह्मण बने। इसी प्रकार से महाभारत में ही वर्णन आता है विदुर का। विदुर जो कि एक दासी के पुत्र थे, किंतु बहुत ही ज्ञानी थे, विद्वान थे, वो ब्राह्मण बने और हस्तिनापुर का जो राज्य था उसके मंत्री पद को सुशोभित किया उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर। कालिदास जो कि एक शूद्र के पुत्र थे, अपने ज्ञान के बल पर वो ब्राह्मण बने और विद्युत्तमा नाम की विदुषी से उन्होंने शास्त्रार्थ करके विवाह किया। तो साथियों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वैदिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका जन्म किसी भी वर्ण के माता पिता या कुल में हुआ हो, आवश्यक नहीं कि वह भी उसी ही वर्ण का होगा आगे चलकर। वह अपने गुण, धर्म, स्वभाव, ज्ञान और आचरण के आधार पर अन्य वर्णों को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो लोग, विशेष करके हमारे दलित भाई लोग, अज्ञानता में, किसी के बहकावे में आकर या मिलावटी ग्रंथों को पढ़कर यह आरोप लगाते हैं कि वेदों में तथा वैदिक ग्रंथों, मनुस्मृति आदि में जातिवाद है, भेदभाव है तथा शूद्रों के विषय में अन्यायपूर्ण बातें लिखी गई हैं, यह सरासर झूठ है और निराधार है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शूद्र किसे कहते हैं, अर्थात वैदिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार कौन ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है, कौन क्षत्रिय कहलाने का, कौन वैश्य कहलाने का अधिकारी है तथा कौन शूद्र कहलाने का, यह हमें जान लेना चाहिए। पिछले वीडियो में इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, आप वहां से देख सकते हैं। और जो दलित भाई हैं, जो स्वयं को जन्म से शूद्र मानकर बैठे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि वे इस मानसिकता से बाहर निकलें, वैदिक ग्रंथों को पढ़ें और वेदों की ओर लौटें। मनुस्मृति आदि ग्रंथों में मिलावट क्यों की गई, किसने की और इसका क्या समाधान है, इस विषय पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमस्ते।